हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण दी गई है 2x का वर्ग घटाव x योग 1/8 बराबर 0। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का योग माफ कीजिए x का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप की हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। समीकरण दी गई है हमें 2x का वर्ग घटाव x योग 1/8 बराबर 0। इसको थोड़ा हल करेंगे तो हमारे पास आएगा लघुत्तम 8। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से लघुत्तम 8 आ गया। यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है। 1 का 8 में भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 8। तो 8 का सबसे पहले 2 के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 है। तो यहाँ से लिखेंगे 16x का वर्ग घटाव यहाँ पर आ जाएगा 8x योग 1 बराबर 0। अब इस 8 का यदि हम इधर गुना कर देते हैं तो यह क्या हो जाता है 0 हो जाता है, अर्थात समीकरण में प्राप्त हो जाती है 16x का वर्ग घटाव 8x योग 1 बराबर 0। अब इसे हल करना है किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर लिखते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि के अंतर्गत यह होता है कि जो बीच में मध्य में जो संख्या है अर्थात bx है उसके हमें ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि जिनका गुणनफल क्या हो, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो और उनका योग क्या आ जाए वापस से 8x, यानी कि जो मध्य की संख्या है उसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर देखें तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 16 है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 4 गुना 4 16 होता है, 8 गुना 2 16 होता है, 2 गुना 8 क्या होता है 16 होता है। तो यहाँ से हम देखें तो 8 और 2 कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं, या 8 में से 2 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है 6 आता है। इसी प्रकार से ये दोनों क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा 4 और 4, क्योंकि 4 और 4 क्या होते हैं 8 होते हैं और 4 चौके कितने होते हैं 16 होते हैं। तो यहाँ से संख्याएं हो जाएगी 16x का वर्ग घटाव 4x योग 1 बराबर 0। अब यहाँ से उभयनिष्ठ देखें तो यहाँ पर उभयनिष्ठ है 4x, तो अंदर बचेगा 4x घटाव 1। यहाँ पर उभयनिष्ठ है ऋणात्मक 1, तो यहाँ पर अंदर बच जाएगा 4x घटाव 1 बराबर 0। इन दोनों में देखें तो 4x घटाव 1 क्या है उभयनिष्ठ है, तो 4x घटाव 1 क्या बच जाएगा यहाँ पर। अब देखें तो या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, तो यहाँ से पहला 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है x बराबर 1/4, क्योंकि 1 इधर लेकर जाएंगे तो किसका होगा धनात्मक का हो जाएगा और भाग में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो x का एक मान आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार इसको 0 के बराबर रखते हैं, 4x घटाव 1 बराबर 0 है, तो 1 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x बराबर 1, तो x का मान यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से हमारे पास जो इस समीकरण के मूल हैं वह हो जाएंगे x बराबर 1/4 और दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा x बराबर 1/4। और यही क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।